साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 44 चैप्टर 44 पढ़कर सुनाऊंगी। श्री साई सच्चरित्र शिरडी वाले साईं बाबा के अद्भुत जीवनी, उनके चमत्कारों और उनके अमर उपदेशों और वचनों पर आधारित है। साईं बाबा ने अपने भक्तों को 11 वचन दिए हैं। ये वचन उनके भक्तों के जीवन से उदासी, निराशा, नेगेटिविटी, डर, डाउट्स को दूर करते हैं। उन्हें सुख, शांति, प्रसन्नता देते हैं, आशा और विश्वास देते हैं कि बाबा हमेशा हमारे साथ है। हमें दुखों और कष्टों को सहन करने की शक्ति और हिम्मत देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे काम बनाते हैं, हमें जीने की एक नई उम्मीद और प्रेरणा देते हैं। आज के इस अध्याय में बाबा ने अपने वचन निभाए, इस पर आधारित है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 44 उद्यापन समारोह में साई। श्री बी देव डहाणू में तहसीलदार थे। उनकी माता ने काफी व्रत किए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ साथ ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्रीदेव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहेब जोग को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य डहाणू पधारकर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहेब जोग ने बाबा को वह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है, यानी मुझे याद करता है, उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है, उसके सम्मुख मैं एक ही क्षण में प्रकट हो जाता हूँ। उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊंगा। जो कुछ बाबा ने कहा था, जोग ने श्रीदेव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें मालूम था कि बाबा केवल राहता, रुई और नीम गांव के अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाते हैं। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है। वे तो सर्वव्यापी है। वे किसी भी वेश में अचानक ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाणू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वह गौ रक्षा संस्था का स्वयं सेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने चंदे के लिए निवेदन किया। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के तहसीलदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम
चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय तहसीलदार यानी श्री देव भी वहां पहुंच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। श्रीदेव ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब सेठ ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि आप 2-4 महीने के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दें। यह सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और 1 महीने के बाद श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को काम में व्यस्त देखकर कहा, श्रीमान, मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। सन्यासी बोले, मेरे साथ 2 बालक और हैं। देव बोले, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने को भेज दूं? सन्यासी बोले, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर के तीनों वहां पहुंचे और भोज में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहेब जोग को पत्र में बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे, मैंने वहां जाने का वचन दिया था, तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही न सका, तब निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया था? उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया है, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं कर दिया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा? और क्या वे त्रिमूर्तियां ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई? देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होते। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर पत्र देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था। सहभोज के लिए चित्ररूप पहुंचे। सन 1917 में होली के दिन हेमंत पंत को स्वप्न में बाबा सन्यासी के वेश में दिखाई दिए। हेमंत पंत जी यानी श्री साई सचरित्र के लेखक हैं। बाबा ने उन्हें जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। प्रातः जागने पर वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है। एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना।
उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। हेमड पंत ने बात गुप्त न रखकर स्वप्न का वृत्तांत सत्य सत्य बतला दिया। तब वे संदेह पूर्वक पूछने लगी कि क्या यह कभी संभव है कि वे शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे। हेमड पंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है वे स्वयं न आए और कोई अन्य स्वरूप धारण कर यहाँ पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। 2 पंक्तियां बनाई गई और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी कुटुंबी, पुत्र, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहा था। जब दोपहर हो गई और कोई भी न आया, तब द्वार बंद कर साकल चढ़ा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए घी वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। अग्नि को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमड पंत ने शीघ्र उठकर सांकल खोली और 2 व्यक्तियों, अली मोहम्मद और मौलाना इस्मू को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है, तो उन्होंने विनीत भाव से कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़ आए हैं तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह अमानत संभालिए। इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुए एक पैकेट निकालकर उसे खोलकर मेज पर रख दिया। कागज के आवरण को ज्यों ही हेमड पंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने अली मोहम्मद से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहर चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। हेमड पंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा गया तथा विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ कि वह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमड पंत को स्वप्न में दिए अपने वचनों को पूरा किया। बाबा की लीलाएं ऐसी ही है। यहाँ पर अध्याय 44 समाप्त हुआ। प्लीज लाइक एंड शेयर टू लिसन मोर ऑन मेरे साईं बाबा।
Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.